बाई। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिख लेना, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन, ये लिख लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन बाई। कैसे लिखेंगे भाई? APQRST, फिफ्थ रैंक हो गया ना। तो यहां पर मैं क्या करूं, इसके रिस्पेक्ट में जैसे IJKLM ले लो, अपने हिसाब से रटना नहीं है, जो भी आपको इनके अलावा कुछ और मन में आ रहा है ना तो वो भी ले सकते हो। भाई मैं तो YZ लो तो YZ ले लो, ठीक है ना। यहां पर तुम अपने मन की पूरी कर सकते हो भाई। फिफ्थ रैंक है तो 5 बार लिखो, ये लो, ये लिख दिया, और ये APQRST लिख दिया। अब IJK देखो ऊपर वाले हैं तो I, ये J और ये K, LM नीचे तो यहां पर L और यहां पर M, ये बार L बार M, ठीक है। अब IJK के रिस्पेक्ट में PQR तो यहां पर P, यहां पर Q, यहां पर R, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर S और T तो यहां पर S और T कर दिया। अब देखो, अब दो को सेम कर दो, कर दे सेम, कैसे? सपोज कौन से करूं, जैसे P और S को सेम कर दूं, सपोज P इज इक्वल S, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, P इज इक्वल S, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये A बार IJKLM डेल x बार I डेल x P, P को एज इट इज, डेल x बार J डेल x Q, डेल x बार K डेल x R, डेल x P इज इक्वल S। तो अब यहां पर कर दो P, S की जगह P करना पड़ेगा ना, और यहां पर डेल x बार L डेल x T डेल x बार M, सही कर रहा हूं? अब देखो इसको, और ये क्या है, APQRPT, S की जगह P। अब देखो आगे, A बार IJKLM इज इक्वल, अब इसको समझना भाई, डेल x बार I अपनी जगह पर है, एक प्रकार से डेल XP से डेल XP कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल, डेल XP से डेल XP कैंसिल, तो यहां पर क्या है L, तो मैं इसको यहां पर लिख दूं, क्या L लिख दूं L, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच रहा है वो देखो, डेल x बार J डेल x Q डेल x बार K और डेल x R और डेल x T और डेल x बार M, और ये APQRPT हो गया। फिर देखो यहां पर ये क्या बन गया, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन बन रहा है, ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, सिंस जो डेल x बार I डेल x बार L है, इसको लिख देंगे हम डेल I और L, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब I इज इक्वल L हो जाएगा, और 0 कब होगी, I नॉट इक्वल L होगा। सो फॉर एक्सिस्टेंस of above equation take I is equal L, अतः उपरोक्त समीकरण की सार्थकता के लिए, उपरोक्त समीकरण के अस्तित्व के लिए या सार्थकता के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये वैल्यू 1 होगी, वरना 0 हो जाएगी, तो 0 करना नहीं है, इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए I बराबर L रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, A बार IJK और L की जगह I, ठीक है, और ये
एम इज इक्वल डेल एक्स बार आई, और ये एल की जगह आई, डेल एक्स बार जे डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार के डेल एक्स आर डेल एक्स टी डेल एक्स बार एम ए पी क्यू आर पी टी। ये वापस कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा ये ए बार आई जे के और ये एल एम सॉरी आई एम आई एम। अब क्या बच रहा है यहां पर डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स क्यू और ये डेल एक्स बार के डेल एक्स आर, सही कर रहा हूं, और ये डेल एक्स टी और ये डेल एक्स बार एम, ये ए पी क्यू आर पी टी। ये इक्वेशन शायद फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई भाई। आपको एक जनरल इक्वेशन लो, जनरल इक्वेशन जिससे आपके पास ये प्रूफ हो जाए। देखो क्यू आर यहां पर टी ये बच रहा है ना, तो इसको अपन ऐसे कर देंगे, लेट जैसे ए बार मानू और ए के मानू ए। ये सीधा सा आपको तो टारगेट ध्यान रखना, पीपी सेम है ना, इसको उठा दो क्यू आर टी लिख दो यहां पर क्यू आर टी। यहां पर आई आई सेम तो जे के एम लिख दो, ये जे ये के और एम, डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स, जे के रिस्पेक्ट में क्यू तो ये क्यू लिख दिया, डेल एक्स बार के रिस्पेक्ट में आर तो ये आर लिख दिया। यहां पर एम नीचे है तो डेल एक्स बार एम और ये इसके रिस्पेक्ट में टी, ये लिख दो। ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर दो भाई, ये दोनों में सेम, तो इसकी जगह ये आ रहा है, इसकी जगह ये आ रहा है, ये तो आ रहा है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ए बार आई जे के आई एम इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये इसके इक्वल ए बार जे के एम, एक तो ये, और एक आरएचएस में ए पी क्यू आर पी टी जो है ये ए क्यू आर टी, ये लो गया हैंस प्रूव, हैंस प्रूव लिखो इसको। 5 थी ऑर्डर रैंक, तो ये क्या हो गई 3 हो गई। ऐसे 5 लोगे 7 लोगे तो 5 हो जाएगी, 9 लोगे तो 7 हो जाएगी। और 2 लोगे तो 0 भी हो जाएगी भाई। करो भाई इसको करो। फोर्थ पॉइंट है शायद, 5th पॉइंट है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट आंतर गुणनफल, इनर प्रोडक्ट आंतर गुणनफल, इसको मैं डायरेक्ट केवल इसका स्टेटमेंट है केवल, यदि 2 या 2 से अधिक टेंसर के ऊपर पहले बाह्य गुणनफल लगा दे, आउटर प्रोडक्ट लगा दे, और फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दे। यदि 2 या 2 से अधिक टेंसर के ऊपर पहले आउटर प्रोडक्ट अप्लाई कर दे, पहले उनका बाह्य गुणनफल लगा दे, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दे, तो उसे क्या कहते हैं अपन, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, लिखते हैं यदि 2 या 2 से अधिक, या ऐसा लिखो, यदि 2
प्रदिशों में बाह्य गुणनफल करने के पश्चात संकुचन संक्रिया आरोपित कर दिया जाए तो इसे प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहते हैं। प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहते हैं। इफ taking outer product of two tensors and on taking contraction and after taking contraction operation, then this is known as inner product of tensors, inner product of tensors। ठीक है। if taking outer product of two tensor and after taking contraction operation then this is known as inner product of tensors। एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इसका। देखो ए पी क्यू बी पी क्यू आर मान लो, बी एस टी मान लो, तो क्या आएगा? कोई इस प्रकार का आएगा, सी पी क्यू आर एस टी आएगा। ठीक है ना। यदि मैं ऐसे कर दूं इफ P इज इक्वल एस देन तो ये क्या हो जाएगा? सी पी क्यू आर एस टी क्या हो जाएगा? सी क्यू आर टी। ये लो भाई हो गया। पहले आउटर प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन था वो अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। ये कर लो। अब सिक्स्थ करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वोशिएंट लो, भागफल नियम। फिफ्थ, भागफल नियम, क्वोशिएंट लो, भागफल नियम। यदि एक टेंसर को दूसरे टेंसर से डिवाइड कर दे, क्या कर दे? एक टेंसर को दूसरे टेंसर से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? एक टेंसर आएगा। देखो मान लिया कि एक टेंसर है, कौन सा? जैसे मैं मानूं जैसे एक टेंसर ये है बी आई के। ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं जे के से, ये भी टेंसर ये भी टेंसर, तो यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, आएगा कुछ क्वांटिटी आएगी। तो ये क्वांटिटी भी क्या आएगी? एक टेंसर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? एक टेंसर क्वांटिटी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? यदि एक्स आई जे कोई एक क्या है? अननोन क्वांटिटी, और उसको एक किसी टेंसर से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद में वापस कोई टेंसर आ जाए, तो ये भी क्या है? एक टेंसर है। ठीक है। लिखो, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। यदि किसी राशि
एक्स आई जे के को कुछ भी ले सकते हैं, मैं जो लिखवा रहा हूं सेम वो लेना जरूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। यहां पर पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, किसी राशि एक्स आई जे के को परिदिश ए जे के से गुणा करने पर अन्य परिदिश बी आई के, फिर कंफ्यूज मत होना, यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहां पर जे के कर लो या फिर और कुछ ले लो, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर आई को ऊपर लिख दो, के नीचे लिख दो, लेकिन एक तो मानना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से कॉन्ट्रा वेरिएंट मान लो, कोवेरिएंट मान लो, मिक्स्ड मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अन्य परिदिश प्राप्त होता है तो एक्स आई जे भी एक परिदिश होता है। परिदिश होता है, ये कहानी है। एक्स आई जे के मल्टीप्लाई किससे किया, ए जे के से क्या आया, बी आई के, बी आई के, ये है, ये लिखना है इंग्लिश में, इफ ए अननोन क्वांटिटी एक्स आई जे multiply with a tensor AJK and then we get as a result we get a tensor BIK as a result, then XIJ is also a tensor, ये लिख लेना भाई। If a unknown quantity Xij multiply with a tensor AJK and then we get a tensor BIK as a result, then Xij is also a tensor, कर दे प्रूफ, इसको करते हैं। देखो भाई, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको समझना अच्छे प्रकार से। देखो प्रूफ, सिंस Xij ए जे के बी आई के, ये आप लेके चल रहे हो, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, लेके चल रहे हो। आप इनको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये इक्वेशन 1 और ये है किसी एस फ्रेम में, अब देखो ये कर लो, माना एक्स तंत्र में, लेट इन एक्स फ्रेम, या यहां पर क्या लूं भाई, तथा एक्स बार तंत्र में एंड इन एक्स बार फ्रेम, या एस कर लो, एस तंत्र में और ये एस डैश तंत्र में, लेट इन एस फ्रेम एंड लेट इन एच डैश फ्रेम। यहां पर बार ले लो, कुछ दूसरी क्वांटिटी मान ली, जैसे म्यू और न्यू मान लिया मैंने, क्या मान लिया, म्यू और न्यू। अब देखो कहानी क्या चलेगी, यहां पर एक तो ए मानना पड़ेगा बार लगा के, एक बी मानना पड़ेगा बार लगा के, इन्हीं को देख के लिख रहा हूं। अब देखो आई यहां पर है ना, तो इसके साथ में आई और कहां पर है, यहां पर है, यहां पर आई है तो यहां पर आई, यहां पर म्यू है तो यहां पर म्यू, ठीक है ना। अब जे यहां पर है तो जे यहां पर है, ये न्यू है तो ये न्यू,
ठीक है ना। अब इन दोनों को सेम मान रहे हैं तो क्या मानूं मैं, क्या मानूं भाई, जैसे एक को दूसरी क्वांटिटी और मान लो, जैसे मैं मान लूं गामा, मान लो ये लो गामा, ये लो गामा मान लिया, ठीक है ना, ये मैंने क्या मान लिया, गामा। अब देखो ये इक्वेशन 2, अब जो टेंसर की जो डेफिनेशन थी वो अप्लाई करना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। नाउ देखो ए बार न्यू गामा, इसी को लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, किस फॉर्मेट में, जे और के फॉर्मेट में। तो सेकंड ऑर्डर है ये, डेल एक्स बार न्यू, डेल एक्स न्यू के रेस्पेक्ट में जे, तो जे यहां पर, डेल एक्स के, डेल एक्स बार गामा, कोई दिक्कत नहीं, ए जे के लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा इस फॉर्मेट में, तो बी बार गामा म्यू, इसको मैं लिख रहा हूं बी आई के लिए, ये इक्वेशन 3 है, लिखो, ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये गामा और ये आई, कहां पर लिख, अरे सॉरी भाई सॉरी, ये के साथ में के है ना, तो गामा साथ में गामा यहां पर आएगा, गलत लिख दिया मैंने, आई के म्यू गामा, पहले ये नीचे की तरफ है, तो आई डेल एक्स बार म्यू, डेल एक्स के, डेल एक्स बार गामा, ठीक है, ये हो गया। अब ये बी आई के की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 से रख दो, बी आई के की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 से रख दो। अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि ये टेंसर है, इसके लिए पूरी कहानी चल रही है, एक फ्रेम में लिया, एक ऐसे सिमिलर दूसरे फ्रेम में और मान लो, दूसरे फ्रेम में और मान लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा वो लिख दिया, इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा वो लिख दिया, ये कर रहा हूं मैं। तो देखो बी बार म्यू गामा इज इक्वल डेल एक्स आई, डेल एक्स बार म्यू, डेल एक्स के, डेल एक्स बार गामा, ये बी आई की वैल्यू यहां से एक्स आई जे, ए जे के, बी आई के, सॉरी ए जे के, ये लिख दिया ना मैंने, बस इतना ही तो है, लिख दिया ना, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब कहां पर रखे, ये वैल्यू यहां पर रख दो और ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो 3 और 4 का यूज कहां पर कर दे, सेकंड में कर दे, ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, 3 और 4 का उपयोग 2 में करो। एक्स बार म्यू न्यू, ये वैल्यू क्या आ रही है भाई इक्वेशन 3 में, डेल एक्स बार न्यू, न्यू, डेल एक्स जे, डेल एक्स के, डेल एक्स बार गामा, और ये ए जे और के, यहां पर क्या बन रहा है, बी बार म्यू गामा की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, डेल एक्स आई, डेल एक्स बार म्यू, डेल एक्स के, डेल एक्स बार गामा, एक्स आई जे के, आई जे, और ये ए जे के लिख दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये ऊपर ये दोनों साइड कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। अब एक्स बार म्यू न्यू, डेल एक्स न्यू, डेल एक्स जे, यहां पर क्या बन रहा है, डेल एक्स, ये आई चल रहा है क्या भाई, आई है, आई डेल एक्स बार म्यू, ठीक है, और ये
XIJ। लिखो, यहां तक लिखो। देखो यहां पर सेकेंड ऑर्डर का आएगा, ये सेकेंड ऑर्डर का आएगा ना, तो किसी एक क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करो ऑन मल्टीप्लाइंग विथ डेल एक्स एम ओवर डेल एक्स बार एन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, एक्स बार म्यू न्यू डेल एक्स बार न्यू ओवर डेल एक्स जे, और ये डेल एक्स एम ओवर डेल एक्स बार एन, ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल डेल एक्स आई डेल एक्स बार म्यू, और यहां पर डेल एक्स एम ओवर डेल एक्स बार एन, और ये एक्स आई जे पहले से है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करो, एक्स बार म्यू न्यू डेल एक्स बार म्यू, इसको लिख दो पहले, डेल एक्स बार एन, डेल एक्स एम इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इज इक्वल डेल एक्स आई, और ये एच डी है म्यू डेल एक्स एम ओवर डेल एक्स बार एन एक्स आई जे। ठीक है, अब देखो ये किस में चेंज हो गया, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन में। तो न्यू बराबर एन कर दे और एम बराबर जे कर दे, करो इसको भाई, करो भाई, न्यू इज इक्वल एन कर दे और एम इज इक्वल जे कर दे, तो क्या हो जाएगा, देखो नाउ फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन, एक्सिस्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन न्यू इज इक्वल एन और एम इज इक्वल जे, तो क्या हो जाएगा, सो एक्स बार म्यू, न्यू की जगह एन, न्यू की जगह एन, तो यहां पर डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार एन और डेल एक्स एम सॉरी जे, तो जे और डेल एक्स जे कर दिया चेंज, इज इक्वल डेल एक्स बार आई, और यहां पर म्यू एजटिज है, म्यू क्या है एजटिज, और यहां पर डेल एक्स एम और ये डेल एक्स बार एन और ये एक्स आई जे, एक्स आई जे, ये एजटिज, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट देखो आगे, तो x बार म्यू एन क्या आ गया, डेल x बार आई ओवर डेल ओवर एम इज इक्वल जे, क्या, तो ये क्या दिक्कत हो गई भाई, ये क्या दिक्कत हो गई यहां पर, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई पहले, कुछ न कुछ पहले मिस्टेक हो गई भाई, चलो लिखते हैं एक बार, आई और जे, तो यहां पर जे करो भाई, एम की जगह जे कर रहे हैं ना, जे कर दिया, तो यहां पर जे,
और यहाँ पर आई और जे। तो क्या मिस्टेक हो गई, एक्स बार आई, एक्स बार म्यू, एक्स जे, कहीं ना कहीं भाई मिस्टेक हो गई एक जगह। अब मैंने रफ और कर दिया इसको। सॉरी, सही है, यहां पर बार नहीं है ना, ये बार नहीं है, इसे ये बार नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, सही है। ये इक्वेशन जैसे आई थिंक 5th इक्वेशन है। अब कोई नया एक टेंसर मान लो, लेट, जैसे ये मान लूं मैं, जैसे सी मान लूं, क्या मान लूं, सी, सी बार म्यू एन, और यहां पर मान लो सी आई जे। क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, कोवेरिएंट है तो डेल एक्स आई और ये डेल नीचे म्यू, और ये डेल एक्स जे तो ये डेल एक्स नीचे। ये इक्वेशन 6 दोनों कंपेयर कर दो, ये दोनों में सेम है, तो इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, तो टेंसर तो है ही है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, एक्स बार म्यू एन की जगह क्या आ रहा है, सी बार म्यू एन, और एक्स आई जे की जगह क्या आ गया, सी आई जे। हैंस प्रूव जो कि टेंसर है, विच इज ए टेंसर, जो कि परदिश है, विच इज ए टेंसर। ओके, ऑल प्रॉपर्टीज आर ओवर, ठीक है। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गए इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ टाइप्स ऑफ टेंसर्स और हैं, उनके बारे में अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो कल ये यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई, मिलते हैं।